कीर्ति जी वो कह रहे तुष्टीकरण इस हिंसा की जड़ में है। आप इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इनका फेवरेट टॉपिक है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और धर्म। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें, इनकी रोजी, इनकी रोटी, इनका खाना, इनका दाना, इनका पानी हिंदू मुसलमान पे चलता है। ये एक पैटर्न है और यह संविधान बनाने वाले हैं। सुधांशु मेरे छोटे भाई हैं और यह है जो संविधान बनाते हैं, आज संसद में बैठे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी एक के बारे में बात करती है, एक पक्ष के बारे में, तो उससे साफ पता लगता है कि ये सरकार ये चाहते क्या है। यह एक पैटर्न है अंजना जी। यह पैटर्न आज से नहीं है, यह पैटर्न तब से है जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई है। मैं आपको पीछे कुछ उदाहरण दे देता हूं। 6 महीने पहले बंगाल चुनाव के पहले वहां पर शुरू हुआ कि दुर्गा के साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, और वहां पर एक इनके गए थे रामजादे और न जाने कौन जादे बोल करके आए थे। आपको ध्यान होगा, आपके चैनल पे 1-2 बार चला था, उसके बाद वो नहीं चला था। उसी प्रकार से दिल्ली में चुनाव थे, उसके पहले ये हुआ था, देश के गद्दारों से किनको मारो, गोली मारो डैश को। यह भी चला था दिल्ली के चुनाव के पहले, और उसके बाद यहां पर दंगे हुए। यही प्रयास किया गया इनका दिल्ली के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि यहां हार गए। बंगाल के अंदर इन्होंने प्रयास किया, बंगाल में इनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, वहां पर ये हार के चले गए। इन्होंने टीआरएस के विरुद्ध इन्होंने प्रयास किया, वहां पर टीआरएस ने से इनको मुंह की खानी पड़ी। तो यह एक ऐसा पैटर्न है जिसके ऊपर ये जीते हैं, क्योंकि अगर इन सब विषयों पर बात नहीं होगी तो लोग अडानी पे आ जाएंगे। अगर इन सब विषयों पर बात नहीं होगी तो लोग पूछेंगे देश में महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, एमएसपी अभी तक क्यों नहीं तय की गई, कमेटी बन चुकी है। इसलिए यह इन्हीं बातों पे सदैव लगे रहते हैं। और कानून तो इनसे कोई तोड़वा ना सीखे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो कानून की व्यवस्था तो केंद्र सरकार के पास है ना, वहां पर भी मना था ना इस बार जुलूस निकालने को, लेकिन जुलूस निकली ना, इनके ही सरकार के अंतर्गत निकली ना। और वहां पर जो झंझटें हुई और वहां पर जो आगजनी हुई तो आज तक हम लोगों ने देखी नहीं। कर्नाटक में हुआ, वडोदरा 3 दिन तक चलता रहा, वडोदरा जलता रहा, हमने आज तक नहीं देखी किसका शासन था। कर्नाटक में हुआ, हरियाणा में हुआ, 100 जगह पर दंगे हुए, लेकिन केवल बिहार और बंगाल पर क्यों केंद्रित है? उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, 40 बिहार के और 42 बंगाल के, यानी 82 सीट, 2 सीट उत्तर प्रदेश से ज्यादा। यहां पर इनकी हालत खराब हो रही है। जब से महागठबंधन तैयार होकर के आई है तब से इनको दिख रहा है कि हमारे 3 सीटें भी आ जाएं, 4 भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बंगाल में इतनी बुरी हारने के बाद ये समझ गए हैं कि हमारी जो एक बार चलना था, काट की हांडी पकनी थी, सो पक चुकी है, दोबारा नहीं पकने वाली। और फिर जहां वो 18 है, ये 2-3 रह जाएंगे मुश्किल से, अगर रह भी गए तो यह खेल केवल राजनीतिक सीटों का है। इनको भगवान राम से कोई मतलब नहीं है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लेकर के चलो, डीजे में तुम सिम्फनी में गंदे गंदे अश्लील गाने चलाओ, ज्वलनशील पदार्थ लेकर के चलो, जो तुम्हें मार्ग निर्देशित किया जाए उस निर्देश से हट जाओ, चले जाओ, बाहर चले जाओ। इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। 5:30 बजे सारे जगह जुलूस को खत्म होना होता है, लेकिन 5:30 बजे के बाद इन्होंने जुलूसें चलाई हैं और तलवारें लेकर के निकले हैं। और ये सारे मानक जो परमिशन दिए जाते हैं उनके अंदर लिखे हुए होते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, और सुधांशु जी खुद जानते हैं, राजनीति में रहे हैं, और जो बाकी लोग राजनीति में नहीं भी हैं वह भी जानते हैं, जब कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस परमिशन में आपको निर्देश लिख कर देती है, आप उसको मानते हैं तब आपको जुलूस चलाने को मिलता है। फिर ये कह देना कि आपने राम जुलूस में ऐसे कर दिया, फिर वैसे कर दिया, रूट आपने बदल दिया, आपने तलवारें ले ली, आपने ज्वलनशील पदार्थ ले लिए, आपने जोर जोर से डीजे बजाए, आपने लोगों को उकसाने का प्रयास किया, तो फिर स्वाभाविक है कि एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से होगा। और मैं ये नहीं कहता जिस प्रकार से केवल यह एक ही लोगों को, एक ही तरह के लोगों को यह सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों तरफ से हुआ है। और दोनों तरफ से क्यों हुआ? अगर आप उकसाओ नहीं, साथ में रहो तो बढ़िया है, लेकिन ये चल जाएंगे मस्जिद में सुना करके दिखाओ, तुम पाकिस्तान में चल के दिखाओ। भैया देश की वर्तमान की स्थिति की बात करो, वर्तमान की स्थिति की बात करो। भगवान के लिए देश को तोड़ो मत और दंगे मत करवाओ भैया, प्लीज। सच्ची चाहता हूं आपसे।